मैंने सिलेक्ट नहीं किया इंडिया का स्क्वाड। और मेरा ताल्लुक क्रिकेट से है, मेरा फोकस ये होता है कि वो अगर आप बेस्ट, हालांकि इंडिया की टीम देखी जाए तो पांड्या लूज था, सिराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी और बड़ा मुश्किल था यार। अब देखो तो शिवम दुबे पे प्रेशर था। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम थी तो इंडिया की भी तो कम थी, उन पर भी तो सवालात थे। अगर उनको 140 करोड़ को जवाब देना है, जबकि आपके 25 करोड़ को ये सुनना है कि $25 में ये अंडर पे साइन करके दे रहा है। जी हाँ, यही बातें आपको रोमालों पे साइन कर करके बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है। अबे आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। मुझे शौक है तुम पे चिल्लाने का, मुझे अपने पे चिल्लाता हूँ मैं, इसलिए तुम्हारे अंदर घुस जाता हूँ पूरी आवाज समेत। नहीं, अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे? आपको क्या लगता है कोई कारोबार है कि किसी की प्लेयर की आप गलत बातें बताओ? भाई हमें तो मालूम है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी औकात कितनी है, और ये सारी चीजें यार ये नहीं सही हो रही है। आज कोई क्वालिटी का मसला है, फेस पे देखा मैंने 720 किया, ये नहीं सही हो रही भाई। माजरा नहीं नजर आ रहे शायद, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम प्यारे शायद नहीं नजर आ रहे हो, ऐसा मुझे भी गुमा हो रहा है शायद। भाई कोई साजिश है, कोई नेट वेट की कमजोरी है, बहरहाल जिस तरह होता है उसी तरह हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कर लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया। देखिए रोहित शर्मा ने मेरे हिसाब से आज एक उस पे नहीं उस पे से तो हटा दिया, उस पे तो लाया था देखने, उस पे तो वो स्टक होता है, मैंने उस पे जॉन पे रखा, सबका ही आ रहा है उस पे तो लैग होता है ना। अभी उस पे भी करके देखा है दोबारा, तो वो यही है कि उसमें कोई मतलब पिक्सल मुझे लग रहे हैं कि कोई कमजोर है चेहरे पे, रुकावट कोई नहीं है। वो इसी बात का लोग क्योंकि लिख रहे हैं मुस्तकिल बह रहा है। ये टी शर्ट जब तुम पहनते हो वहां से इंडिया जीत जाता है, चक्कर क्या है? तुमने कोई टोटका किया हुआ है? ये टी शर्ट मैंने तो इसलिए चेंज कर ली। किस्मत की बात है भाई, ये मुझे आज किसी ने भेजा कि आपने 23 अक्टूबर 2022 को ये टी शर्ट पहनी, क्योंकि काली टी शर्ट पहनते हम, ये काम करते हैं ना, इसमें कलर आता है, काली टी शर्ट हम दोनों ही पहनते हैं। हाँ, उन्होंने भी काली पहनी थी, मैंने नहीं पहनी अब, इसीलिए मैंने बोला नहीं यार मैं चाहता हूं 120 में जीतेंगे। मुझे 23 अक्टूबर तो याद आ गया था, फिर अभी बीच में किसी ने बोला कि अहमदाबाद वाले मैच की रात भी आपने यही टी शर्ट पहनी थी। अबे समोसे, नमक पारे, भाई इस टी शर्ट में कुछ जलाल तो है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वहां गया तो वहीद के कबाब, चिकन टिक्का, सीना, इस टी शर्ट से प्यार हो जाता होगा भाई लोगों को। पीछे में कुछ ना कुछ खीर। अबे हमने तो एहतमाम किया था, हम तो अपने खर्चे, जेब का खर्चा लगा दिया तुम्हारे पे। तुमने तो लानत भेज दी हमारी सारी। लानत भेज देनी चाहिए। मेरे मिलने जुलने वाले थे, मैं बहुत दिनों बाद मैंने उनको खुश देखा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। मैं अपने मुंह को सी के बैठा रहा, मैंने बोला नहीं यार मैं इनकी खुशियों में रंग में भंग डालने वाला आज नहीं बनता, मैं चुप रहा। मैं इसीलिए आज आपने देखा होगा दिन भर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। सही किया आप, क्योंकि जिनसे मेरा रोज का मिलना जुलना है, मैं उनको खुशी देखकर मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता था। हालांकि मैंने कहा भी कि ये 120 रन बनाएगा कौन, अब कौन करेगा? कौन करेगा? अपना किंग कौन करेगा? कौन का घंटा कर लेगा? अब ये बम्बू जो दिया है ये अब इनकी भी लानत बन के बरसेगा बस। हाँ, सारी चीजें ही लानत बन सकती हैं और बरस भी सकती हैं, बाकी सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इतनी तो इनकी खेलने में नहीं फट रही थी जितनी हमारे बोलने में फट गई। है तो कहने की बात यही है भाई कि पाकिस्तान की बर्बादी, इनके पैसे काट ले मोहसिन नकवी साहब, पैसे कहा था मैं लाख डॉलर दूंगा, शायद सुनने में आया था, जीत के तो हार पे काट दी भाई। आप अगर हमसे पूछ लेते ना, आपने 4 हफ्ते ज्यादा देती था, हम बोलते सर आप 15 दिन ले बस, आप 8-10 दिन ही दे दें, ये ग्रुप से ही बाहर हो जाएंगे, आपको यूएसए का यकीन नहीं होगा। और आप हमसे डायरेक्ट पूछते तो हम आपको कहते कि 6 को आपका फैसला हो जाएगा। आप बता देते तो हम आपको बता देते। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर उठाना है तो ये जो धंधे वाले करीब हैं अपनी जगह, हम आपको टेक्निकली सारा कुछ डिस्क्राइब करके सब बता सकते हैं कि पाकिस्तान हारता क्यों है, असल मसला क्या है, पसे पर्दा आप हमसे पूछवा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी वो टोला जिंदा है जिनकी ये साजिशें हमने बर्दाश्त करी अभी 120। जी हाँ, बहुत सारे लोग जिंदा है। ये अपना रूप बदलेंगे और क्रिकेट को ठीक करने के लिए नया मंजर लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये 8-10 लोग हैं, ये इनमें से 4 ऐसे हैं जो ये बारी निपटा रहे हैं। 4 अब जो आएंगे वो बुराई करके आएंगे और वो बारी करेंगे कि टीम वही चलती रहेगी, बर्बादी पुरानी वाली। इनको एनसीए के 13 नंबर कमरे में बंद करें, जिसके बारे में यूनुस खान कहता हुआ है। जी हाँ, सही कहते हैं, और एक पे एक चढ़ा दें। जी हाँ, और गुब्बारे थे वो वाले जो फटते नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पाकिस्तान फाड़ते रहो, फटेंगे ही नहीं। आज इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के ताबूत में टीम इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी है मेरे ख्याल से। ये अब मैं दावे से कहता हूँ, देखिए जिनके इन लड़कों के साथ कोई ग्रुप हैं, फायदे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्कोर पे तो फैमिलियां लेके ऐसे गए हैं जैसे तुम वेकेशन में तुम माइकल जैक्सन बनेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या बने हुए। मतलब अब तो मैं बर्बादी के परवाने पे भी कहता हूँ ना, अक्सर के दस्तखत कर दिया। अब तो इन्होंने बर्बादी का परवाना तो पुरानी हो गई, अब तो तबाह गारत कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट। मेरा ख्याल से आने वाले बच्चे ये भी समझ चुके होंगे कि क्रिकेट का खेल नहीं खेलो, उस पर यही लोग विराजमान है, यही चंद लोगों का गैंग चल रहा है, जिनकी किसी की बॉल पिच तक नहीं पहुंची, किसी का बल्ला इतना बड़ा शॉट नहीं मार पाता कि वो बाउंड्री के बाहर चला जाए। छक्के कितने हैं इनके?
मैं आपको बताऊं, एक वीडियो में जब यहाँ से जा रहा था ना, जब इंडिया 120 पे आउट हो गया था, जो खुशी मेरे घर वालों की, मेरी बच्चियों की, मेरी बेटियों की शक्ल में थी, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल में एक जगह आया रास्ते में, जब मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतने चेहरे खुश देखे हैं, इतने खुशी देखी है। वरना तो मेरी खाला जो थी उनको पता ही नहीं था कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है। मैं जब आया हूँ वापस तो देखा हुआ दुआ करने पे लगी है। मुझे अफसोस हुआ उनको देख के, मेरे गुस्से में इजाफा हो गया कि जब तुम खुशियां देने के काबिल ही नहीं हो तो फिर इनको पैसे क्यों बनाने दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? इनके पैसे बन क्यों रहे? काटे इनके पैसे, वर्ल्ड कप की सारी पैसे डालें पीसीबी के अकाउंट में, खत्म करें इनके कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी की तैसी में हम 5 साल लगे हमें क्रिकेट में दोबारा से तैयार होने में, 5 साल लगे। अगर इन नाकामियों पे किसी ने पर्दा डालने की कोशिश करी, किसी फॉर्मर लेजेंड या खजूमी लेजेंड ने, मैं अभी से बता रहा हूँ उसको ऐसी की तैसी कर दूंगा। हाँ, अभी कुछ लोग उतरेंगे तो इसमें फातिया बताएंगे, आप नहीं होगा ये। अब 2 मैच जीते, आगे मैच चढ़ाऊंगा अपने घंटे पे इनके। नहीं, आगे क्या जीत जाओ, वो कौन सी कोई टीमें हैं? अगर उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचे फिर क्या होना है। अबे टिकोलो उनसे भी नहीं जीते तो फिर सोचो फिर ये क्या होना है कनाडा का। कनाडा ने भी जिस तरह से आयरलैंड से मैच खेला है, अगर कोई ट्रिकी श्रिकी कंडीशन में कनाडा से लड़ रहे तो हु नोस, क्योंकि कनाडा के बंदे, जिसका किटन मैं बता चुका हूँ, लोगों ने फिर प्रेज भी किया कि आपने पहले दिन बताया था, उसने दूसरे दिन भी बम्बू दे दिया। तो किटन जो है ना यहाँ से बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा भाई। वो एक सोच आती है हमारी भी, हम भी यहाँ पे बैठते हैं, हम यहाँ पे रोज शोज करते ही हैं। एक सोच हमारे अंदर भी डेवलप होती है कि यार 120 रन के लिए आपने प्लान किया क्या हो? आप समझे नहीं, आप प्लान होता है ना कोई प्लान है, किंग कर लेगा। तो जो प्लान था वो तो एग्जीक्यूट हो गया, इनका हो गया 6 ओवर 40 रन। हाँ, दोनों भाई 50-50, कैच भी छूट गया ना। अब पाकिस्तान की नीड थी, अब यहाँ से पाकिस्तान था, आपने अपने कर लिए, आपने वो स्टैंड दिया जो एक डिजायर स्टैंड होना चाहिए। बाद आपने यार अपने नीचे वालों के लिए आसानी करने के बजाय आपने उनको मुस्तकिल धोखे में रखा। रिजवान रोकना शुरू हो गया थोड़ी देर के बाद। तो तेरी फटी भी हो उस्मान, अब तुम मारते हो ना, मैं रोकूंगा तो तेरी फटी भी हो। रिजवान ने बाद में, तू आए तो तेरी फटी भी हो। अब एक काम करो, इन टुट्टलों को भेजो, इनकी टांगे वहीं बल्ले मार के तोड़ दो इनको, तोड़ दो रिजर्व में उनको खिलाओ। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा उठवा दिया मेरा शाहीन, मेरा बाबर, मेरा रिजवान, मेरा हारिस टेपिया, मेरा नसीम। इनको किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजने की जरूरत नहीं थी, इन पे कोई काका चढ़वा देते ना, काका। आप एक और बात सुन ले भाईजान, काका चढ़ के इनको ठीक कर देता। लाइक अदर्स इमाद वसीम से भी बड़ी प्ले और मिस हुई, और उसने 3 ओवर बहुत अच्छे कराए। लेकिन मुझे एक बात बता दो, एक आदमी को तुम पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही हैं कि उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे, उस आदमी को तुमने पकड़ के आज जबरदस्ती मैच क्यों खिलाया? तुम भाई साइम अयूब को खिला देते, तुम्हारे पास लड़के बैठे थे, आजमी को खिला देते। जब फेलियर्स बर्दाश्त कर रहे थे तो बर्दाश्त कर लेते। तुमने ये भी मुल्क को कौम के साथ ठीक नहीं किया। इंजेक्शन लगाने वाले क्या फिक्र है? अबे $25 में पाकिस्तान का नाम बेचते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जी हाँ, ये 98 में देख चुका हूँ मैं, डरबन वाले बाबा के चक्करों में। ये उतरी भी थी वहां पे पाकिस्तान की, वहां पे 3 वनडे और 3 टेस्ट से वहां पर। मैं तो बहुत सारी चीजों का अहली शाहिद हूँ, बोलता नहीं हूँ तो क्या मतलब है? लेकिन आसिफ अली जैसे लोग भी अब नहीं है जो तुम्हें अपने 2-4 छक्कों से कभी बचा लेते थे। राशिद भाई भी नहीं बताते, 98 का टूर सही तरह से। किम्बरली वाला इंजमाम भाई ने श्रीलंका के खिलाफ शॉट करे थे, वो स्टोरी अलग है। से पट्टियां मान के निकले थे। हाँ, पट्टियां कौन सी? वो जो पांड्या बनता है सर पे, जैकी श्रॉफ हीरो वाली, लंबी जुदाई। भाईजान, जब हकदार बच्चों के हक मारे जाएंगे तो इसी तरह बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। जब हकदार बच्चों के हक मारे जाएंगे तो इसी तरह बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। मैच के एनालिसिस तो हम आपके साथ लेते रहेंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आज अपने लोगों को शामिल कर लूँ जो हमें दिन रात हमारा इंतजार करते हैं और हमारे लिए खास तौर पे चीजों करते हैं। लैग कर रहा है आज इंटरनेट, लैग नहीं कर रहा। आज तस्वीर की नहीं, अब आपके क्लियर लग रही है मुझे, अब क्लियर, आज ये थोड़ी क्लैरिटी में है अब बेहतर। नेट में यार असल में स्टार्ट उस पे किया था ना, मुझे लग रहा है वो असर लिया हुआ था उसने, अब बेहतर हो गया। मैं चाह रहा हूँ लोगों को ले लें आप, अब वो यार मुंह की क्लैरिटी, बाकी लैग वैग नहीं कर रहा, वो शुरू में बदलना फौरन बस इतनी दिन हो जाती है। आज शैमरे का शर्ट बहरहाल वो, वरना मैं भूल गया मुझसे आपको कहता नीचे वाला ले ले, वो जानदार आज तो जरूरी था। वो ऐसे नाकाम लोगों के लिए पसीना निकाल रहा हूँ। नहीं, पसीना निकालने की जरूरत क्या है, निकलता है भाई, वो तो रोज निकलता है यार। हक और सच की बात अगर बाबर आजम के अंदर है, 12 तारीख आसान नहीं है इनके लिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 12 तारीख का मैच ये जीते में, ये मैं आपको बता दूं, ये जीतना भूल गए भाई, जीतना भूल गए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ नकवी साहब आपके, आप अमेरिका से एक सीरीज तय करके आइएगा वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि इसको अपने 50-50 भी तो दिखा देंगे। मैं रन कर रहा हूँ, इसके रन नहीं आ रहे।
अब इसके बायलैटरल्स में भी रन नहीं आ रहे, जरा चेक कर लो। रमेश भाई बाबर ही क्रिकेट है, हाँ, क्रिकेट ही बाबर है। जरा वो तो इन्होंने बोल के खुद दिखाना। वहाँ बोल के दिखा दे, बाबर इज वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, विराट कोहली से मवाजना, विराट के 4 कैच छूटते तो वो 100 करता, वो बोलेंगे इस घंटे का भी तो कैच छूटा, ये 85 कर देता। एक बात बताऊं, मेरे दोस्तों ने आज बड़ा लिखा, अबे 160 तू नहीं करवा सकता। न्यूयॉर्क हाँ। ग्रीन और ब्लू था, नहीं ब्लू सिर्फ इज blue था रेलिवेंट, भाई। सिर्फ ब्लू इज बहुत कम रेलिवेंट। ग्रीन था। इंडियन क्राउड के बगैर क्रिकेट नहीं चलती, आपकी ये कंफर्म हो गया जी हाँ भाई, जो सच है वो ठीक सच है यार। अब वो न्यूयॉर्क में ज्यादा है पटेल पार्टियां, तो हम क्या करें भाई, हमारा क्या हाँ, है? ये बात भी है। केम पार्टी है सारी भाई, वो केम पार्टी जीती है, केम पार्टी ने काम उतारा है, अक्सर की बॉलिंग चेक करी, उस्मान का आउट चेक किया आपने, नहीं, कैसा बॉल के सब अंदर, चेक करेगा। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहाँ अकाउंटेबल हो गए तुम लोग। नहीं, ये निकलना नहीं चाह रहे हैं आज ये बंद रहना चाह रहे हैं, जैसे बंद हो जाता है ना शैतान यार। बात सीधी सी ये है कि आज के मैच में जो पिच पर हुआ मैच है, उसपे सिर्फ 4 से 5 मोटे एनालिसिस बनते हैं। बॉल वॉज स्विंगिंग, 2 पेस टाइप पन कम था, लो बाउंस विकेट थी। जब आप 20 से जोर लगाओ, जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को जो बॉल कराई ताकत से, वसीम की वो बात कर रहे बॉल हो? निकला ही नहीं। कौन वसीम यार अकरम? पूरी टीम नहीं लाओ, अबे यही आदमी है बाबर आजम को लाने नहीं वाला। तो, हाँ यही ले भाई, यही ग्रुप है, सरफराज को हटाने वाला, ये अब नेक बनेंगे। सरफराज के खिलाफ रिपोर्ट इन्होंने सरफराज को बुढ़ा कराया, बाहर बिठवा के, ये अब मैले आपके सामने नेक बनेंगे। इसने सरफराज के खिलाफ मिसबा हाँ। से रिपोर्ट बनवाई, और इसने अभी 2 महीने पहले चुगल मारी कि और वो तेंदुलकर, लारा और बाबर इनको मिला के बात की कि जैसे बाबर तेंदुलकर जैसा प्लेयर है। वसीम अकरम ने सरफराज अहमद के खिलाफ हाँ मिसबा से रिपोर्ट बनवाई, जी, गेम चलवाया, चेयरमैन एहसान मानी को जमा करवाई, हाँ, क्योंकि किसके ये ईमा पे क्रिकेट सब कमेटी को जानते हेड कर हैं। रहे थे। शोएब अख्तर को एजेंडा ये दिया वसीम अकरम ने हाँ। कि तू जा उसका पेट पकड़, हाँ, उसके लिए कोई खतरनाक बात बोल दे, अबे ये लाहौर की टीम नहीं है, निकला हाँ, ये गुलबर्ग लिबर्टी की टीम नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ, ये गली नंबर 2 के लड़के नहीं चलेंगे, गली नंबर के 2 के भी लड़के खा गया। ये गुलबर्ग की गली की टीम नहीं है, हाँ। जिसकी दीवारें कूदते थे सारे दोस्त यार मिलकर। हाँ, ये सेटिंगों की टीम नहीं है, 4 तेरे दोस्त 4 मेरे दोस्त, तब तो टीम रहेगी, वरना नहीं रहेगी। 2 ग्रुप हम सब जानते हैं हम। अबे ये कैमरामैन है सारी चीजों का, इसी न्यूयॉर्क में इन दोनों भाइयों ने तमाशा किया था। हाँ। एक वीडियो बना के, जी हाँ, वो तमाशा इनके मुंह को आया। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा, अल्लाह उसको जलील करेंगे। तो बिल्कुल, अब तुम इससे ज्यादा क्या जलील हो अब गए? और क्या बाकी रह गया बेटा? अब कौन सी कोई ऐसा ना हो, कोई नई टीम पहली बार मैच अब खेल क्या रही हो, बच्चा बच्चा गालियां दे तुम्हें मुंह पे हाँ। आके क्या? नहीं, अब तो जो देगा इनके लिए, अब अगर कोई देगा तो मैं तो इन बोलूंगा सबके वाकई भाई पागल है वो। बैंक अकाउंट भी सीज करो और हाँ। अमेरिका के खिलाफ शिकस्त की तहकीकात करो। अमेरिका के खिलाफ ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हामिद पीर का कहना है। अब वो कह रहे हो यार, मैं तो इनकी स्ट्रेंथ पे बात, मुझे तो लगता है कि अमेरिका इनसे बेहतर क्रिकेट खेली, T20 में ज्यादा पावरफुल है। इंडिया के लड़के हैं उसमें, अरे बड़े सब चालाक हैं। इंडिया से खेल चुके हैं। हर आदमी ये कह रहा था हाँ। अमेरिका अच्छा खेला, अबे तो बुरा कौन खेला ये भी बताओ। ये बताओ ना, बुरा कौन मेरा खेला? घंटे का गबरू, घंटे का गबरू, घंटे का गबरू बुरा खेला ये बताओ। 12.5 ओवर में जब 125 रन बने तो बब्बर 43 भाई, के 44 बब्बर भाई, किसके अबे थे? बम्पर फाड़ दिया तेरे हाँ, बब्बर का। बम्पर सब फाड़ दिया, नीचे से ऊपर तक फारिग कर दिया। बुमराह ने बम्पर फाड़ परफॉर्मेंस दी है। तबाह कर दिया, गारत कर दिया, तुम्हारी ऐसी कत्ले-आम कैसी- करते हो तुम लोग, हमारे जज्बात का, दिल का, हमारे दिल दुखाते हो तुम हम अपने पाकिस्तानी अपनी नेशन के। क्रिकेट पे बोलते हैं इसलिए बुरे हाँ, लगते हैं, क्योंकि हम इस तुम्हारा सच नाकामियों को- सामने ले आए थे। अब कोई हम इस नताइज से छुपने के लिए साहब तुम्हें हमारी बता रहे बातें थे। रिपीट कर रहे हैं, मैं क्रिकेटरों के नाम नहीं लूंगा, मेरी आदत नहीं है टीआरपी देने की, ठीक है? सब अपने नाम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़ों को टीआरपी दे दी, ठीक है? सब अपने नाम रिपीट कर रहे हैं, हैशटैग भी लगे हुए बहुत सारे प्लेयर्स के चैनल्स में, ये भी मुझे पता है यहाँ के हैशटैग लगे हुए। इस शिकस्त पे रोहित शर्मा खुश नहीं है कि पाकिस्तान हार गया। हाँ। रोहित शर्मा कंसर्न है हाँ, कि मेरी प्लेइंग 11 जो 8 तक बैटिंग जारी थी, यकीनन यार किसी से पर्सनल नहीं है, किसी की कोई मजबूरी हो या उसकी अकेली क्रिकेट को लेके इतनी है तो घंटे पे इस पिच पे भी, मुर्दार पिच पे, ऐसी फंसी हुई पिच अबे पे ये तो मतलब की विकेटर राना फवाद रोते रहे रोहित कि शर्मा- जान के पिच दी है। रोहित शर्मा अकाउंटेबल करेंगे अपने लड़कों को। भाई 150 155 की पिच थी इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखिए, हाँ, 8 तक बैटिंग। रोहित शर्मा नहीं तुमने मारता जब रन कम। पांड्या से पूछता, जडेजा ने तो बिल्कुल ही मौत ऐसे मौके में सबसे पहले तो रोहित शर्मा अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे कि उन्होंने शॉट क्या मार दी थी। मुझे बड़ा गुस्सा था, हाँ। अगर आमिर की जो बॉल थी ना वो अनप्लेबल थी। आमिर ने तो कमाल बॉल आमिर की के साथ जाती है वो तो कि सारे कमेंटेटर बोल रहे थे कि आमिर से अच्छा बॉल किसी का नहीं हो रहा। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग इस पिच पे? शाहीन और नसीम से ओपनिंग कराओ, बाबर ने वही मीडिया की चुगत सुन ली, इसका अपना ब्रेन तो है नहीं, हम मर गए क्या? आमिर से कराओ, एयर में स्विंग होगा कंडीशन पे
और आमिर इन दिनों करता ही यही वाली चालाकियां, सिल्वर वन, चेंज ऑफ पेस, कटर्स। नहीं, ये बात थोड़ी तुम्हें हजम होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है भाई, उसका दम तो कई बार निकला है अफगानिस्तान से। मैंने आपको कहा था अफगानिस्तान से हार के बाद, वो तो आपको वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले बताई थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने जा रहा है और 1-2 को और हराने जा रहा है। 2 से 3 अपसेट, तो वो 3-4 कर गए भाई, और बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी अपसेट कर गए थे। जब 91 for 7 हो जाए तो बस उनपे हाई थी कि उन्हें वो मैच नहीं जीतना था। मैक्सवेल खड़ा हुआ, 200 कर दिया। हमेशा क्रिकेट की स्किल्स पे रहोगे, हाँ, हमेशा पायदार सीरियस रहोगे। बातें सुन लो, क्रिकेट पे रहोगे, पायदार रहोगे, जी हाँ। स्किल्स पे बात करोगे। किसी हाँ। को ये मत सोच के बात करना कि बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ इंडियन। हमेशा खेल पे फोकस करो। जो खेल कम, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में जो तुम्हें खेल में कम नजर आए, उसकी स्ट्रेंथ पे बात करो कि यार आपकी प्लेइंग 11 यहाँ से कमजोर है, यहाँ से नहीं है। रोहित शर्मा अपने नेगेटिव्स वहां पे काउंट कर चुके हैं। उनको पता है कि ये मैच जिस तरह से उनके बॉलर्स ने निकाल के दिया है, ये अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। मतलब आप तवक्को नहीं कर सकते कि इंडिया के बॉलर्स ने वो काम कर दिया जो रोहित शर्मा की भी सोच में नहीं था। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, 140 करोड़ गायब और थे रोहित शर्मा के 120 दिमाग में अचानक आया कि ये वाला ओवर में जडेजा को अब ना दूं, अक्षर को दूं। अक्षर ने 2 रन पे ओवर निकाल दिया। देखिए, जो फैन होता है ना क्रिकेट का, हाँ। वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होता है। हाँ। इंडिया के 140 करोड़ लोगों में सन्नाटा फैल गया था 120 के बाद। सही बात क्या है, सन्नाटा फैल गया था। सही मैं बात फील है। करता हूँ भाई, मैं हाँ। सोशल डिजिटल का आदमी हूँ, मुझे अंदाजा है। अच्छा, ठीक है, मगर उस वक्त जो बहरूपिये थे ना वो निकले, उनको बेहतरीन टाइम था। अच्छा, देखा कैसा कर दिया, निकला तुम्हारी ऐसी आज इन्हें क्रिकेट नहीं पता। इफ्फी नेपाल नहीं जाएगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, पूरे खानदान को लपेट रहा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को बगैर तो? हम क्या किसी को गालियां देते हैं? चुप नहीं था कि मुझे गाली या गोली नहीं आती। हाँ। दोनों आते बेटा मेरे को, बड़े बड़े नाप के निकला हूं मैं चीजें, समझ गए, और कहाँ पे पहुंचाना होता है। तुम्हारे घर में मुझे लाते हैं लोग, समझ गए। मैं जानता था कि ये नहीं कर पाएंगे। मैं लाखों रुपए खेल के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, ये लाखों रुपए पर डे लेके। आप अली सलमान के चैनल पे सुन लीजिए, जे जो मैंने 10:30 बजे वीडियो डाली है उसके साथ चैनल पे, जब मैंने कहा है कि इंडिया यहाँ पे भी फेवरेट है, जिसपे वो मुझे कह रहे हैं अली सलमान, यार आप तो हमेशा, मैं नहीं कह रहा, मैं इंडिया आज भी फेवरेट कह रहा हूं मैं। और उस वक्त इंडिया को पता है आपको कितने रन चाहिए, पाकिस्तान को जीत के लिए कितने रन चाहिए थे? 70 रन चाहिए थे, 2 आउट थे। अब बताइए, उस वक्त भी इंडिया को फेवरेट कह देना, इसकी वजह ये थी कि मैं स्ट्रेंथ जानता हूं। आप जब स्ट्रेंथ पे रहते हैं ना, तो फिर आपको स्ट्रेंथ धोखा नहीं देती कभी। आप हो जाता है समटाइम, चल जाता है किसी का फ्लूक, जैसे पाकिस्तान का चला आज बॉलिंग में 120 गिरा दिए। इंडिया की टॉप बैटिंग लाइनअप गिराई है यार, 8 तक इंडिया की बैटिंग थी। तो फ्लूक पाकिस्तान का चला है, इंडिया का नहीं चला फ्लूक। रोहित ने अपने नेगेटिव काम लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की वापसी थी, मैच जीत के मैं खुश था। इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा था। 120 रन पे भाईजान, 120 रन पे अब क्या हुआ है कि इंडिया ने अपनी खराब क्रिकेट आज के दिन खेल ली। अब इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है, क्योंकि वो 120 रन वाला मैच भी जीत गए यार। कुछ भी है ऑन पेपर, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को देखते हुए, कंपेटिटिव भी समझा जाता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को देखते हुए ये क्रिकेट वो खेल के चले गए। और इस क्रिकेट का आप कोई पुरसाने हाल नहीं। अब इंडिया की बैटिंग कोई भी पिच दे दो, अब वो इससे बुरी बैटिंग नहीं करके देगी, क्योंकि तकरीबन ओवरऑल इंडिया की बैटिंग में किसी से भी बड़े रन नहीं हुए। एक ऋषभ पंत का जो भी आया 38-40 वगैरह, उसके अलावा बड़े रन किसी से नहीं हुए। जब से T20 वर्ल्ड कप में गए, कल भी उन्होंने पाकिस्तान का, लोग कह रहे हैं तारीफ करी, जबकि मैंने कहा कि वो तमस्कुर उड़ा के गया है कि यार टीमें तो ऐसी भी। कंप्लेसेंसी का क्या मतलब है? उसने इस बार पाकिस्तान को रेट नहीं किया, उसने काम कंप्लेसेंट नहीं होंगे, हालांकि वो लोग हुए हुए थे बैटिंग में। बाबर आजम अपनी 3 प्रेस टॉक में 2 मरतबा बोल के गए कि हम सेमीफाइनल फाइनल के लिए, रोहित शर्मा ने 1 मरतबा नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आ रहे हैं। कुछ नहीं, ये मैटर करता है कि वो इतना बड़ा कप्तान 10 लगातार मैच जीत के वो फाइनल में गया, और वो उसके बाद भी कोई रिपीटेशन में गिनवा नहीं रहा है। आपके जो बैटिंग में स्किल्स है ना, जो कप्तानी में स्किल्स है, वही आपकी बातों में भी। हारिस रऊफ का वो 1 ओवर देखो, हारिस को तुम अच्छा बोलो, जिसमें 3 चौके मारे, चौड़ा चल रहा था, यू करके देखा, तेरी ऐसी की अबे 40 मैचेस में इसकी 16 विकेटें हैं, 9.5 का एवरेज है इसका इकोनॉमी का। ये झटियल पाकिस्तान से टेप चढ़ाने वाला खेल के मतलब हर 2.25 मैच पे पर विकेट आ रही है, फिर 10 रन फी ओवर का एवरेज आ रहा है तुम्हारा, इकोनॉमी जिसे कह लो। मतलब तुम इतना पिटते हो कि तुम हर 4 ओवर में 38 से 40 रन बनवाते हो। उसके बावजूद तुम्हारे जो कलफ है, तुम्हारी जो अदाएं हैं, तुम्हारी जो अदाकारियां हैं, वो कौन सी वाली है भैया? वो कौन सी वाली है? तो भैया यही सारी चीजें तो यही आप लोगों को भी देखना होगा, यही हम लोग भी आपको बता रहे हैं, और बहुत अरसे से बता रहे हैं भाई, बहुत अरसे से बता रहे हैं आप लोगों के
आज थोड़े थोड़े क्रिकेट वाले कमेंट भी यार थोड़े शामिल थोड़े करेंगे। नहीं, सब लोगों के लेने, और वो हाँ। जो कहते हैं ना कि सुपर सेट लिया करें, सुपर सेट के लिए नहीं बैठता हाँ, मैं यहाँ पे, सुपर बता दो सेट इनको। के लिए क्यों मेरा बैठेंगे? ताल्लुक नहीं है चंदा जमा करना यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के नाम पे। नहीं है ना हमारा ताल्लुक, हम क्यों ले रहे हैं, सबको पता है। ये क्यों बार बार बताएं, सबको दिख रहा है। चंदा जो जमा करे वो कर ले यार। नसीम शाह बेचारा रो रहा था, इस घंटे के किंग ने तबाह बर्बाद कर दी बोलेंगे। यार आप लोग चलो आज एक बात बताओ, आप लोग क्रिकेट लवर भी हो ना, इंडिया जीत गया खुश हो, तुम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2 दफा एक वनडे में, और आज क्या तुम लोगों को ये नहीं लगा कि जिन पिचेस पे बाबर चौका नहीं मार पाता वहां नसीम शाह कम से कम 2-4 चौके मार लेता है? तो इससे साबित क्या हो रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में नसीम शाह के पास भी कुछ स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जो 4 साल से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा। और कनाडा विल आल्सो बीट पाकिस्तान। यार देखो, कभी भी मैं दुनिया की किसी भी नेशन की टीम के लिए ये बात कभी नहीं कहता हूं कि हाँ यार ऐसा हो जाए, तो डेफिनेटली यार मेरे मुल्क का नाम जुड़ा है, मैं उससे भी बोलूंगा। लेकिन लानत बेच के मैं ये बात तुम्हें कह दूं, लानत बेचकर मैं तुम लोगों को ये बात कह दूं कि भाईजान कनाडा पाकिस्तान को वाकई हरा सकता है अगर कनाडा ने पाकिस्तान की बॉलिंग को अच्छा टैकल कर लिया। कनाडा की बॉलिंग ओवरऑल अच्छी नहीं है। मेरे जहन में अभी लाइव में देन एंड देयर उतना आ नहीं रहा कि अगर मैच इसी मैदान पे तो पाकिस्तान फंस जाएगा 140-45 की गेम में। अगर मैच कहीं और निकल के हो रहा है तो शायद ये कनाडा के खिलाफ अपने गुना तो नहीं धो सकते, अपनी जगह पक्की करने के रन शायद मार लें। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि अब कुदरत ने इनसे वो ड्रामा भी छीन लिया है इनकी हरकतों के बाद कि जो ये अपने रन बॉल नहीं मार लेते थे कि ये गए 38 पे 38, अचानक एक आधा कोई स्पिनर मिल गया डाउन द लेग साइड, अब लोग एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं तो ये अपना दिखा देते कि हमने 45 पे 50 कर लिया और 42 पे 50 कर लिया। अब इनसे वो भी नहीं हो पा रहा। उसकी मिसाल है अमेरिका का मैच, रन बॉल क्रिकेट खेला, रन बॉल क्रिकेट खेल के बर्बाद हो गया। व्हाट कैन पाकिस्तान चेंज ना हो भाई, पाकिस्तान से टीम सब सारी टीम बदल गई। कराची में कई जगहों पे स्क्रीन लगी हुई थी मैच देखने के लिए, मगर वहां पर हमारा शो देखा जा रहा है। मैं प्राउड नहीं हूं कि हमें देखे जा रहे हैं, मगर लोग ये बता रहे हैं कि आपको लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप 4 साल से कह रहे थे और कुछ अपॉर्चुनिस्ट निकल कर आए जो पिछले 4 दिन लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं भाई, लोग ट्वीट कर रहे हैं अच्छे अच्छे जो ये डिजिटल का काम करते हैं, और हमें शौक नहीं है यार आज अहमद शहजाद ये बातें करे या कोई और करे। सबसे पहले किसने की है पूरी दुनिया जानती है। कुछ हमें क्रिकेटर्स तक फोन करके ये कह चुके हैं माजी में, मैं किसी पर टोपी क्यों डलवाऊं कि यार बात सारी सही होती है आप लोगों की, टेक्निकली भी और इनकी हरकतों वाली भी, तो कहने की बात है। लेकिन कुछ आज भी है कि उनमें ये जर्फ नहीं है। जब तक हम यार, मैं ऐसा आदमी हूं, मैं अपने बारे में बता दूं, खुश नहीं हूं अंदर से, मैं ये बता दूं अंदर से खुश नहीं हूं। किसी के बारे में आज अब तुम लोगों को साफ बात बता दूं, मैं किसी को जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे अगर उसकी स्किल्स का पता है, कहीं जिक्र होता है, मैं बता देता हूँ यार इसमें ये वाली काबिलियत है, राइट अप अच्छे करता है, ये बोलता अच्छा है या ये कुछ करता है, भले वो मेरे लिए बुराई करता हूँ, मैं कोई कमजोर हूं नहीं, सही है, और मैं कोई चूतिया भी नहीं हूं कि मुझे कुछ समझना है। मैं बंदा पकड़ता हूं यहां से और उसके बाद जब छोड़ता हूं तो छोड़ देता हूं। मैं अब आपको बता दूं, ये जो तू गाली दे रहा है ना आईडी बदल के, मुझे पता है तू कौन है और तू क्यों इस तरह की गाली घुमा के दे रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, गालियां देने वाले मैं बता रहा हूं वो बड़े बेशरम होते हैं। अबे तुम्हें क्या क्रिकेट पता है, या तुम हमें रोजाना पूरा सुनते हो, या तुम्हें हमारी नियत का पता है, या तुम अगर ठीक के बच्चे होते तो 4 साल में तुम्हें एक दिन तो मिल जाता कि तुम आके कहते हकीकत में क्या मैं आ जाओ। आज तुम तैयारियां करके बैठे थे कि हम इस चैनल पे गालियां लिखने जाएंगे, क्या मुझे ये नहीं पता कि ये बात किस ग्रुप में होती है। हम धंधा, सुनो मेरी बात, और मुझे ये नहीं पता कौन से लोग जो हमारे शायद करीब हो, चलो मेरे ना हो, वो तक क्या प्लानिंग कर रहे, क्या गेम चला रहे कि तू ये ट्वीट कर, मैं ये ट्वीट करवाऊंगा। अबे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं 3-4 महीने पहले वो समझ लेता हूं जो तुम सोचना शुरू करते हो। तो कहने की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट उससे प्यार था, है और रहेगा। इस टोले में दम नहीं है, सिर्फ ये हमारी जंग है। और अगर हमारी जंग नाजायज थी तो मेरी कौम के जितने बहन भाई हो वो बता दो, 4 साल में तुम्हें एक बार तो मौका मिल जाता कि तुम लोग आते हजारों की तादाद में और कहते तुम लोग झूठे हो, तुम लोग कारोबार करते हो, तुम लोग नाम सुपर चैट लेते हैं कि तू सुपर चैट ले रहा है चैनल बना के, क्या लिया? ये कारोबार करना होता ना तो वो पहले नहीं, हाँ, पूरा पाकिस्तान दुनिया का हर वो बेशरम, चलो आज बोलता हूँ खुल के, मेरे इस पे मुझे ना किसी से 10 साल पहले काम था, दुनिया का और बेशरम अपने चैनल की चालाकी में, जब तक इस चैनल का हैशटैग नहीं लगा रहा, जब तक उसका चैनल नहीं चल रहा।
जी। अल्लाह मुझे माफ करे, आज पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। अबे मैं तुम्हें अंदाजा अबे नहीं है। पता है मुझे, पागल नहीं हूँ इधर बैठ के ये देख रहा हूँ गाली गलौज मसले मसाइल 4 साल से। कराची ये भी के- पता है किसमें कितना दम है, कौन लिख लेगा कौन बोल लेगा। कराची के कई इलाकों में स्क्रीन पे मैच स्क्रीन लगाए गए थे मैच देखने के लिए, और अनबिलीवेबल आपकी बॉलिंग थी। इंडिया की बड़ी बैटिंग गिराई आपने, ठीक है। और लोग बजाय ये कि पाकिस्तान की तारीफ करते, हमारी बातें करने लगे। इन बेगैरतों को नहीं छोड़ना, इन कंजरों को नहीं छोड़ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये उसके खिलाफ, इसकी माँ की, इसकी बहन की। तू रोया है तो तू कमेंट कर रहा है, तू कभी रोया सुने है? मेरी हमारी आंखों में लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में आंसू आए। नहीं, इसने तो हमेशा नौहा दिया है, मातम दिया है, मर्सिया दिया है। बाबर आजम की क्रिकेट में इसका घर पाला है, इसने अपने दोस्तों को पाला है, इसने पाकिस्तान के नाम पे धंधा लगवाया है। ये पाकिस्तान में कप्तान बन के कट कमीशन किक बैक का जिम्मेदार है। कहाँ है शान मसूद जिसके 50 से इंडिया के खिलाफ? जी 2022 मजाक करते हैं, पर ये बात हमने टूर्नामेंट से पहले कई बार दोहराई, शान इनसे बेहतर खेला था दोनों से। शाम वाली वीडियो में बोल के गया इफ्तिखार के 50 है 4 जी, नंबर पे जी। इंडिया के खिलाफ। अबे वो जो तुमने रन किए थे उसमें तो इफ्तिखार और शान के रन से। कहाँ है शान? अबरार को तुम क्या मतलब उसकी चड्डी उतारने के लिए लेके गए? कौन कौन मजे ले रहा है अबरार से बेचारे से? उसका चश्मा भी उतारवा दिया, उसके लेंस लगा दिए, जादू खूबसूरत लगेगा। नसीम तुम शेव करके नहीं उतरना, उर्वशी की नजर लग जाएगी। अबे तुम लोग करते क्या हो वहां पर? तुम्हारी सेटिंग है क्या? मुझे कोई समझाया यार। अच्छा रजनीश चावड़ा, अब ये बाबर आजम के नाम पे जो पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर्स लगे हुए थे ना, कह तो वो वही रहते जो हम कह के जा चुके हैं। ये निकल कर ही इसलिए आए कि इनको अपनी बारी नजर आ रही है कि बाबर गिर रहा है, अब आ जाओ मार्केट अब में। आ जाओ मार्केट में। हम बाबर को 4 साल से संभाल रहे हैं, बता के कि ये इस फॉर्मेट का नहीं है। इसको अगर तुमने खिलाना है तो इससे कप्तानी लो और किसी ऐसे नौजवान को दो जो कप्तानी का अहल हो। बाबर उसको जितवा सकता है, मगर बाबर अपनी क्रिकेट का दुश्मन था, इस फॉर्मेट से गिरेगा। अब ये दुनिया के किसी फॉर्मेट में नहीं खड़ा हो सकेगा। अब इसे मुझे तुम मेरी बद्दुआ समझ लो या कुछ समझ लो, जिस दिन पहले दिन मैंने कहा था ये घंटे का किंग है, था और रहेगा मुस्तकिल आने वाले टाइम तक। जी आप क्या कह रहे हैं? ये वो लानत है जो यार तुम बरसों भाई याद रहेगी आपको। जख्मों पर नमक ना छिड़को। अभी भाई मैच जो मैच होगा, मैच बाय मैच मैं तरीका बता दूंगा। मैं क्यों बताऊं कैसे क्वालिफाई करेगा? घंटे तक अमेरिका से हार के मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं ये ज्यादती क्यों करूं? मैं ये ज्यादती क्यों होने दूं? ये ज्यादती क्यों होने दूं? क्रिकेट से प्यार है कि भाई यूएसए ने जिस तरह पाकिस्तान को मारा है तो यूएसए क्यों ना क्वालिफाई करे भाई? यूएसए का पहला हक है। यूएसए अगर आयरलैंड से हारेगी तो ही क्वालिफाई होगा। इंडिया तो यूएसए को पेपर पर लगता है हरा देगा। हाँ पाकिस्तान को अगर इंडिया मौका देने यूएसए से हार जाए तो क्या गारंटी है कहीं बाद में इंडिया टक जाए रन रेट पे? क्रिकेट बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। झंडे का डंडा उतारे और डंडा डाले इनके अंदर पूरा। आपने कहा था 4 हफ्ते, जी ये 15 दिन की टीम नहीं है ये तो तुम्हारी।